जैसे पैनकेक्स क्यों नहीं बना रही हैं? बना तो रहा हूँ। हमारा स्वागत है। आपका स्वागत है। माफ कीजिए, आज आप यहाँ पर? हाँ, आज मेरे डैड की तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए मैं यहाँ आ गया। ओह, तो ये बात है। क्या तुम्हें उनसे कुछ काम है? बात ये है कि अंकल हमें पैनकेक के टूटे हुए टुकड़े देते हैं खाने के लिए। हाँ? हाँ? ओहो, ये लो। शुक्रिया। आपका शुक्रिया। आज तो कोई ग्राहक भी नहीं आया। ये भी बहुत टेस्टी है ना? ये तो बहुत मीठा है। इसके साथ जूस पीने में बहुत मजा आएगा। अब क्या चाहिए? ये जगह बहुत अच्छी है। सही कहा। यहाँ पर भीड़ नहीं है, हम जब तक चाहे यहाँ रह सकते हैं। यहाँ तो कोई भी नहीं है, तो पैनकेक कौन खरीदता है? मेरी मॉम ने बताया है कि स्टेशन के पास एक नई दुकान खुल गई है, इसीलिए यहाँ कोई नहीं है। आपका यहाँ स्वागत है। ये नई तरह का मछली जैसा पैनकेक है, इसको टेस्ट करके देखिए। माँ, सिर्फ मछली वाली शेप के ही नहीं, और भी तरह के केक मिलते हैं। मुझे तो मस्टर्ड वाले पसंद है। मस्टर्ड नहीं, कस्टर्ड होता है शिनचैन। तुम तो काफी समझदार हो। यहाँ भी अलग तरह के पैनकेक्स बने तो ये दुकान भी मशहूर हो सकती है। देखो, मेरे ये वाले पैनकेक्स तो बिकते नहीं हैं। अब दूसरे डिजाइन बना भी लूँ तो क्या होगा? मुझे आइसक्रीम वाला पसंद है। ऐसा क्या? अगर मेरे पैनकेक्स बिकेंगे तो मैं भी अच्छे पैनकेक्स बनाऊंगा। मैं भी आइसक्रीम वाले पैनकेक्स बना सकता हूँ। अब तो खुश होना। बहुत खुश हूँ। बहुत बढ़िया। इस दुकान को मेरे दादाजी ने शुरू किया था और ये कासुकाबे की सबसे पुरानी दुकान है। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब इस दुकान के बारे में सब जानते हैं। हाँ। एक बार मैंने उनसे पूछा कि आप पैनकेक पुराने तरीके से क्यों बनाते हैं? तुम समझते नहीं हो बच्चे, इन्हें एक एक करके बेक करना ही अच्छा होता है, समझ गए ना? देखो, तुम्हारे डैड इस दुकान को छोड़ना नहीं चाहते हैं। मैं जानती हूँ कि तुम ऑफिस में काम करना चाहते हो, लेकिन अभी तुम्हारे पास काम भी तो नहीं है। अगर तुम दुकान चलाने के लिए मान जाओ तो तुम्हारे डैड बहुत खुश होंगे। लेकिन मैं उन्हें कैसे समझाता कि एक पैनकेक सिर्फ 10 रुपए का होता है। बहुत सारे बेचने के बाद भी आखिर मैं क्या कमा पाऊंगा? अरे ये जल गया। अरे ये क्या हुआ? ये पैनकेक तो काला हो गया। क्या तुम चुप नहीं रह सकते? तो तुम यहाँ हो? अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम लोगों को ही ढूंढ रही थी। आज कासुकाबे के होनहार बच्चे क्या कर रहे हैं? मैंने सोचा है कि हम ऑफिस खेलें। क्यों, कैसा रहेगा? देखो, मैं लिखकर भी लाई हूँ कि हम में से कौन क्या बनेगा। तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन आज हम कुछ और ही करने वाले हैं। हाँ? कुछ और का मतलब क्या? वो दरअसल हम सबने मिलकर ये फैसला किया है कि आज हम पैनकेक बेचने में इनकी मदद करेंगे। सुना तुमने? तो इसका मतलब यही हुआ कि हम यही काम करेंगे। अरे अरे बच्चों, तुम यहाँ कब से काम करने लग गए? अभी से शांत रहिए। हाँ? तो ये दुकान को फिर से चलाने का प्रोजेक्ट है। लगता है इसमें मजा आएगा। अरे ये क्या, नैनी भी हमारा साथ दे रही है। लगता है ऑफिस से वो बोर हो गई है। तुम सही कह रहे हो। हमें सबसे पहले क्या करना होगा? इन्हें टेस्ट करना होगा। अच्छा, चलो कसामा, इन्हें टेस्ट करो। मैं क्यों? तुम्हारे पास पैसे भी तो होंगे ना? हाँ, पर मैं भी खाना चाहता हूँ। ऐसा मत बोलो, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। एक पैनकेक देना प्लीज। अभी देता हूँ। दिखने में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है ना? मेरे दादाजी ने ये डिजाइन तैयार किया था। मछली जैसा ये डिजाइन कितना अच्छा लगता है ना? चलो अब इसे टेस्ट करते हैं। ये तो छोटा पीस है। अच्छा, चलो चख कर देखते हैं। बहुत ही टेस्टी है। और मछली का डिजाइन भी बहुत ही अच्छा बना था। पीस छोटा था लेकिन टेस्टी था। कितना मीठा था ये। हाँ? क्या हुआ वो? मैंने इससे अच्छा पैनकेक कभी नहीं खाया। मुझे लगता है यहाँ की पैनकेक दुनिया में सबसे अच्छी है। क्या तुमने दुनिया भर के पैनकेक्स खाकर देखे हैं? पर सपने में तो देखा है। क्या सपने में? चलो पैनकेक्स को नंबर देते हैं। 10 में से कितने नंबर देंगे? मेरे 10 नंबर। 10 नंबर। 10 नंबर। 10 नंबर।
इतने टेस्टी पैनकेक्स को खरीदने यहाँ कोई नहीं आया। ये तो हैरानी की बात है। ये भैया तो कितनी चुपचाप रहते हैं, जबकि अंकल कितना हंस हंस के बात करते हैं। इन्हें देखकर लगता है ये पैनकेक्स बेचना ही नहीं चाहते। इन्हें बेचना तो चाहता हूँ पर कोई खरीदता ही नहीं। यहाँ के टेस्टी पैनकेक्स बिकने चाहिए। हम इनकी मदद करेंगे। लेकिन हम ये सब काम करेंगे कैसे? हम बाहर एक लाइन लगा लेते हैं। लंबी लाइन को देखकर लोग इधर आएंगे। अच्छा आइडिया है, फिर लोग इस दुकान के बारे में जानना चाहेंगे। हम ये काम साथ मिलकर करेंगे। पर साथ मिलकर हम करेंगे क्या? बताओ, हम पैनकेक्स कैसे बेचेंगे? हम डांस करते करके इसे बेचेंगे। पता नहीं ये बच्चे क्या करना चाहते हैं। यहाँ के पैनकेक्स बहुत ही टेस्टी है ना? इन पैनकेक्स की मिठास तो अब तक मेरे मुंह में है। मैं बहुत टेस्टी हूँ, मैं बहुत टेस्टी हूँ। अरे ये क्या शिनचैन? एक पैनकेक बनाना बहुत ही मुश्किल है। ये कोई आसान काम नहीं है, इसके लिए मेहनत लगती है। किस तरह की मेहनत लगती है? हम तो पैनकेक्स की बात कर रहे थे, लेकिन ये बताओ कि ये सब क्या है शिनचैन? आइए टेस्टी पैनकेक खाइए, आइए। बच्चे मेरे लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, अब मुझे भी कुछ करना होगा। बहुत हो चुका, तुम लोगों ने बहुत मेहनत की। अब मैं तुम्हारे लिए ये पैनकेक्स लेकर आया हूँ, तुम ये लो और जाओ। क्या हम सबसे कोई गलती हो गई है दोस्तों? अभी तुम्हें खाने वाला है। अरे वाह, ये तो बहुत सारे हैं। हाँ, मैं पूरा एक खा सकता हूँ। अरे सुनो, हम ये पैनकेक्स लेकर सबके पास जाएंगे, उन्हें टेस्ट कराएंगे। हम लोग कितनी अच्छी बच्ची हैं। सुनो बच्चे, क्या बात है? मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। अरे तुम फिर से? अरे वाह, आप तो बहुत ही मेहनती हैं। तुम लोगों ने मेरे लिए बहुत कोशिश की, तो मैंने सोचा मैं भी बहुत मेहनत करूँगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा भैया सुनिए, मुझे 10 पैनकेक्स दे दीजिए। हाँ? अच्छा ठीक है, अभी देता हूँ। 5-5 अलग अलग दीजिएगा। ये लीजिए आपके पैनकेक्स। शुक्रिया बच्चे, ये वाला तुम्हारे लिए है। आंटी आप तो बहुत ही अच्छी हैं, आपका शुक्रिया। काफी अच्छी तरह से बना रहा है, इसके डैड खुश होंगे। अरे शिनचैन बेटा, यहाँ पैनकेक कहाँ मिलते हैं? आपको ये पैनकेक्स चाहिए? वहाँ मिलते हैं। मैंने सुना है आपकी दुकान के पैनकेक्स बहुत टेस्टी होते हैं। जी हाँ, आपका शुक्रिया, फिर आइएगा। आपका स्वागत है। पर्स कहाँ गिर गया? अच्छा, मैं बल्ब खरीद लूंगा। अपना ध्यान रखिएगा। तुम भी मेरे साथ आ जाओ। हाँ, हैरी आपका पर्स। हाँ? इस तरह तो पर्स जेब में से निकलकर बाहर गिर सकता है, इसे संभाल कर रखिए। अच्छा अच्छा ठीक है मित्सी। हाँ? सुनिए हैरी, हाँ? देखिए ये बिजली वाली दुकान का कार्ड है और इस दूसरे कार्ड से आपको शॉपिंग करने पर पॉइंट्स मिलेंगे और इसी के साथ ये सामान की लिस्ट भी है, आप ले आइएगा। अच्छा ठीक है। और हाँ हैरी, आप कार से नहीं बल्कि पैदल चलकर वहाँ जाइए, आज मौसम अच्छा है। अच्छा। अरे समझ में नहीं आ रहा कि बल्ब कहाँ से मिलेगा। अरे दौड़ो मत शिनचैन बेटा, गिर जाओगे। सुनिए दीदी, जरा बताइए यहाँ पर क्या बिकता है? हम यहाँ डीवीडी प्लेयर बेच रहे हैं, क्या तुम इसे लेना चाहोगे छोटे बच्चे? क्या हम इसमें एक्शन कामीन का सबसे नया वाला एपिसोड भी देख पाएंगे? तुमसे कहा था ना फालतू बातें मत करना कहीं पर जाकर। अरे शिनचैन बेटा। डैड, मैं एक्शन कामीन के बारे में बात कर रहा था। यहाँ पर हम एक्शन कामीन की बात करने नहीं आए हैं, यहाँ पर हम लोग बल्ब खरीदने के लिए आए हैं बेटा। कार्ड ये रहा और पर्स।
अरे चलिए आपका नंबर आ गया। अभी आया। मैं कुछ और लेकर आता हूँ अभी। पर्स कहाँ गया? कहीं गिर तो नहीं गया, लेकिन कहाँ? कहीं घर पे तो नहीं भूल आया मैं। अच्छा मैं चलता हूँ मुझसे फिर। लाया तो था घर से आते वक्त, तो कहाँ गया? बेटा क्या कर रहे हो? माफ कीजिएगा, कहीं मेरा पर्स तो नहीं गिर गया था यहाँ पर? डैड आपने अपना पर्स कहीं गिरा दिया। चिल्लाओ मत बेटा, ऐसी बातों में शोर नहीं मचाते हैं, चुप रहो। घर से बाहर निकलने से पहले मॉम ने कहा था कि अपने पर्स का ध्यान रखना। क्या आपने मेरा पर्स देखा कहीं? नहीं सर, हमें ऐसा कोई पर्स नहीं मिला। तब तो मतलब साफ है शिनचैन कि मैंने अपना पर्स रास्ते में कहीं गिरा दिया है। डैड अगर मॉम को ये बात पता चलेगी तो वो बहुत नाराज हो जाएंगी। अरे शिनचैन ऐसा नहीं होगा बेटा, क्योंकि मिर्ची को ये बात पता ही नहीं चलेगी। आपके सपने में जरूर हो सकता है। वैसे कभी भी मॉम की नजरों से कोई भी चीज नहीं बच सकती। हाँ वैसे ये बात भी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि जब उसे ये पता लगेगा तो वो क्या कहेगी। मैंने आपसे कहा था ना कि आप अपना पर्स संभाल कर रखिए, नहीं तो गिर जाएगा। गड़बड़ हो जाएगी। मिर्ची सच में ये सुनकर बहुत नाराज होगी मुझ पर। किसी भी तरह से मुझे अपना पर्स ढूंढना ही होगा ताकि मिर्ची को पता न चल पाए कि गुम गया था। हाँ डैड पूरी मेहनत करना। मैं घर जाकर आराम करता हूँ। अरे मेरी मदद करनी है तुम्हें। हाँ, अब मैं क्या करूँ? आपको मिला क्या? अभी नहीं। क्या आपको लगता है इस तरह वो मिल जाएगा? कोशिश तो करनी ही पड़ेगी ना बेटा उसे ढूंढने की। पर्स में क्रेडिट कार्ड्स और ड्राइविंग लाइसेंस भी था मेरा। अगर वो नहीं मिला तो क्या होगा? शिनचैन, अरे कहाँ गया? वहाँ क्या कर रहा है ये? डैड ऐसा क्यों? शिनचैन ये बहुत बुरी बात है, माफ कीजिए हमें नहीं चाहिए, मैं रख देता हूँ। ये मेरी आइसक्रीम है या फिर ये मेरी आइसक्रीम थी? डैड आपने मेरी आइसक्रीम वापस क्यों कर दी? मैंने तुम्हें बताया था ना मेरा पर्स कहीं गिर गया है। लेकिन पर्स आपने खोया, आइसक्रीम मुझे मिलनी चाहिए थी। मेरे पास पैसे नहीं है। कहीं नहीं मिला, किसी ने उठा लिया तो क्या होगा? पुलिस में जाता हूँ, अगर किसी ने मेरा पर्स वहाँ दे दिया होगा तो मिल जाएगा, वरना मुझे अपना डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड बंद करवाना पड़ेगा। ओहो, बड़ी मुसीबत हो जाएगी, पर क्या कर सकता हूँ अब। ये तो बताइए डैड, आप पुलिस के पास क्यों आए हैं? इसलिए ताकि मैं अपने पर्स के खोने की रिपोर्ट लिखवा सकूं। जरा सुनिए सर, मेरे डैड को उनकी गलती के लिए माफ कर दीजिए। अरे हम यहाँ सिर्फ अपने पर्स के खोने की रिपोर्ट लिखवाने आए हैं। वहाँ पर किसी का पर्स खो गया है क्या? वहाँ किसी को नहीं मिला? चलिए ठीक है। डैड आपने जो पर्स खोया था क्या वो आपका ही था? हाँ? मेरा नहीं तो और किसका था? मैंने दूसरे पुलिस बूथ से भी पूछ कर देखा, वहाँ कोई पर्स नहीं मिला। मिलते ही आपको सूचना दूंगा। अच्छा ऐसी बात है। ऐसा होगा तो हम कुछ नहीं खरीद पाएंगे, आइसक्रीम भी नहीं। चिंता मत करो बेटा, ये हमारा पर्स जल्दी ही ढूंढ देंगे। तो फिक्र की कोई बात नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। अरे वाह, आइसक्रीम इससे बस अपनी आइसक्रीम की फिक्र है। आपने अपने सभी कार्ड ब्लॉक कर दिए ना? कर दिए। कोई बात नहीं, आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन आगे से आप ध्यान रखिएगा हैरी। अरे
मित्सी, मुझे माफ कर दो, लेकिन कल से मेरे पैसों का क्या होगा आप ये तो बता दो। पता नहीं, लेकिन आज घर में कुछ भी बनाने के लिए नहीं है, तो हमें खाने के लिए बाहर जाना होगा। मामा बहुत अच्छी है। सच में तुम बहुत अच्छी हो मित्सी। एक बात तो आपने सोची नहीं हैरी, आपका ड्राइविंग लाइसेंस तो पर्स में था, तो गाड़ी मैं चलाऊंगी। हाँ बिल्कुल। चलने के लिए तैयार हो? हम बिल्कुल तैयार हैं। अरे ये क्या गिरा है? अरे ये तो मेरा पर्स है। हाँ? अच्छा चलता हूँ। सुनिए हैरी, याद आया, मैं इसे गाड़ी की छत पर रखकर भूल गया था। अरे वाह, देखो मुझे मेरा पर्स फिर से मिल गया। अरे ये तो बहुत ही अच्छा हुआ हैरी। वाकई ये तो बहुत अच्छा हुआ। तो ठीक है, आज डिनर के पैसे हैरी आप देंगे, क्योंकि आपको आपका पर्स जो मिल गया है। आज हम किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाएंगे और तुम्हारा वहाँ जो भी खाने का दिल करे तुम खा सकते हो। लेकिन इससे इसी बात पर हम किसी महंगे वाले रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे। महंगे वाले? लो पर्स खाली हो गया। गल 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 गल। मेरे पास रिमोट कंट्रोल ट्रक है। मसाओ, जल्दी आ जाओ। मसाओ आओ, मसाओ आओ। अरे शिनचैन, हमारा घर यहाँ पर है। कब से? हम तो हमेशा से यही हैं। मसाओ कहाँ पर है? मसाओ यहाँ तो नहीं है। अरे नहीं, काशा पहले बता देती। माफ करना, वो अपनी नई रिमोट कंट्रोल कार से खेलने के लिए पार्क में गया है। रिमोट कंट्रोल? हाँ, उसने वो कल ही नई खरीदी है। अच्छा, मैं वहीं पर चला जाता हूँ। आपका शुक्रिया। अपना ख्याल रखना शिनचैन। वाह, ये कार तो बढ़िया है। अरे नैनी, तुम देखो मेरी कार कितनी अच्छी चलती है। तुम इससे खेल रहे हो? क्या कहा? शायद ये ऑफिस खेलने के लिए कहेगी। तुम्हें छुट्टियों में सिर्फ रिमोट कंट्रोल कार से नहीं खेलना चाहिए, कोई और भी खेल खेलना चाहिए। मसाओ। हेलो सर। अरे वो, क्या तुम भी नैनी के साथ यहाँ आए हो? माफ करना नैनी, मैं अपनी कार के साथ ही खेलना चाहता हूँ। लेकिन बात यह है कि मैं ऑफिस भी खेलना चाहता हूँ नैनी। जरा मुझे रिमोट दो। वो जल्दी इधर आओ, तुम्हारे पैर में दर्द है, ये तुम्हें ऑफिस के बाहर तक छोड़ेगा। तुम बहुत भारी हो। वो ठीक है, आज मेरे ऑफिस का प्रोजेक्ट है रिमोट कंट्रोल कार। तुम नैनी की बात क्यों मान गए? नैनी ने मुझसे मेरा फेवरेट पत्थर ले लिया है, इसलिए। ये चुप चुप के क्या बातें हो रही है? ये तुमने क्या किया? ये हमारे खेलने की जगह है। तुम कहीं और जाकर खेलो। ये पार्क सभी का है, समझे? यहाँ हम तुमसे पहले खेलने आए थे, है ना मसाओ? अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। अगर ऐसा है तो मुकाबला करके फैसला करते हैं कि यहाँ पर कौन खेलेगा। हाँ चलो, ऐसा ही करते हैं। हाँ? तुमसे मुकाबला करेगा मसाओ? हाँ? अपने आप फैसला मत क्या करो। तो चलो शुरू करते हैं। ये है मेरा हेलीकॉप्टर। ये बात। मेरी रिमोट कंट्रोल कार। अरे मसाओ, तुम कभी भी कोई काम ढंग से क्यों नहीं कर पाते हो? अब इस बात में हम ही खेलेंगे। ये कार
मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ। तो ठीक है, एक बार फिर हम लोगों के बीच मुकाबला हो जाए। शिनचैन, तुम उनसे मेरी कार के लिए मुकाबला करो। मैं नहीं करूँगा। चलो अब मेरा सामना करो। पर तुम्हारा रिमोट कंट्रोल कहाँ है? रिमोट कंट्रोल? अच्छा तो ये लोग पकड़ो इसे। लेकिन ये रिमोट कंट्रोल से नहीं चलती। इसको चलाने के लिए आगे पीछे धक्का देना पड़ता है ना? कितना आसान। ये तो बस एक खिलौना है। ये रिमोट कंट्रोल तो खाने के खाली डिब्बे से बना है। तुमने सही समझा। बेकार चीज। सही कहा। तुम हमारी नकल क्यों कर रहे हो? हमसे मुकाबला करेंगे। जब रिमोट कंट्रोल वाली कोई गाड़ी लाओ तब आकर हमसे मुकाबला करना, समझ गए? ये दोनों हमसे डरकर भाग गए। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे उन पर बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे भी। उन्होंने ये अच्छा नहीं किया। मुझे भी उन पर बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं तो बस वहाँ पर ऑफिस खेलना चाहती थी। पर हम ये नहीं चाहते। सही कहो। तुम कहना क्या चाहते हो? हम यहाँ चुपचाप क्यों बैठे हैं? हमें कुछ करना चाहिए। हमें कुछ करना चाहिए, लेकिन बताओ क्या? तुम्हें उनसे और बड़ी और शक्तिशाली रिमोट कंट्रोल कार खरीदनी चाहिए। ये तो नामुमकिन है। हाँ, शिनचैन, ये हंसने का वक्त नहीं है। तुम्हें कुछ सोचना ही होगा। हमें उन्हें किसी भी हाल में हराना है, समझे? उन्हें हराना आसान नहीं है। इसमें हंसने की क्या बात है मसाओ? कुछ भी तो नहीं। हाँ, ये सब तुम्हारी गलती है मसाओ। तुम्हारी रिमोट कंट्रोल कार छोटी है, इसलिए हम हार गए। और तुम यहाँ बैठकर बेकार की बात कर रहे हो। ऐसा नहीं है। तुम प्लीज नहीं, ऐसा मत कहो। ऐसा ना कहूँ तो बोलो क्या कहूँ? काश मैं एक रिमोट कंट्रोल रोबोट बनकर उन्हें हरा पाती। हम एक काम जरूर कर सकते हैं। बहुत मजा आ रहा है ना? ये लोग फिर से आ गए। हाँ, तुम लोग ढंग का रिमोट कंट्रोलर ले आए हो क्या? ले आए हैं शिनचैन। हाँ, ये तुमसे मुकाबला करेगा। मेरा शक्तिशाली और खास रिमोट कंट्रोल ट्रक जो जीतने के अलावा और कुछ भी नहीं जानता। ज्यादा मत बोलो। मुझे तो ये गाड़ी अजीब लग रही है। और इसमें एंटीना भी नहीं है। अरे बातें करना बंद करो और मुकाबला शुरू करो। याद रखना, हमें जीतना है। अच्छा तो तुम तैयार हो? हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। शिनचैन, तुम कर सकते हो। अरे नहीं। ठीक है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। जीतेगा।